मासूम के साथ रेप और फिर उसके साथ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। IBC 24 लगातार उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है और आज बाल संरक्षण आयोग की टीम पीड़िता के घर पहुंची है। टीम के साथ शताब्दी पांडे भी पीड़िता के घर पहुंची। बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे, उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की है। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष से घटना की पूरी जानकारी उन्होंने ली। आपको बता दें कि जिस तरह से तो पीड़ित पक्ष का एक वर्जन भी सामने आया है। थाने में सबसे जमकर मारपीट की गई है, ये पीड़ित पक्ष कह रहा है। जबरदस्ती उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है, ये पीड़ित पक्ष का कहना है। तो देखिए, एक नया वर्जन अब निकलकर सामने आ रहा है। दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, बाल संरक्षण आयोग के सदस्य इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे और सदस्य इस वक्त टीम वहां पर पहुंची हुई है। टीम के साथ शताब्दी पांडे पीड़िता के घर पहुंची। उन्होंने पक्षों से बातचीत की है, बच्चों से बातचीत की, पूरे परिवार से बातचीत की। पीड़ित पक्ष से घटना की पूरी जानकारी ली गई है। लेकिन अब पीड़ित पक्ष का कहना है कि चाचा सोमेश को जबरदस्ती आरोपी बनाया गया और पुलिस थाने में पिटाई की गई है। बच्ची से रेप और हत्याकांड के मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। इस पूरे मामले में दुर्ग एसपी ने SIT का गठन किया है। ASP पद्मश्री तंवर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया। SIT में कुल 7 अधिकारियों को शामिल किया गया है। जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करने की कोशिश इस टीम के द्वारा की जाएगी। तो 2 बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आज बाल संरक्षण आयोग की जो टीम है, वो टीम पीड़िता के घर पहुंची है, बातचीत उन्होंने की है। लेकिन इस बातचीत में एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। आकाश राव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, एक बड़ा अपडेट इस पर सामने आ रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जिस चाचा के को आरोपी बनाया गया है, उसे जबरदस्ती आरोपी बनाया गया। ये क्या वर्जन है? इस पर पूरी डिटेल जानकारी दीजिए, जरा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अब ये देखा जा रहा है कि घटना के बाद अब कई संगठन और समुदाय के लोग पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जो पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे अपने कुछ साथियों के साथ में पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने पहुंची थी और इस बीच में पीड़ित पक्ष ने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने तमाम प्रकार की चीजों को बताया है, जिस तरीके से घटना हुई और घटना में जो बयान जिस तरीके से पुलिस ने जो पीड़ित पक्ष से लिया था और सारे के पूरे परिवार के सदस्यों को अपने साथ जो पुलिस देर रात तक जो है थाने ले गई थी पूछताछ के लिए, और उनके साथ में जिस तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, ये जो परिवार वालों ने शताब्दी पांडे के सामने रखा है। और शताब्दी पांडे ने सारी तफ्तीश से चीजों को देखा है। जिस स्थान पर ये बताया जा रहा था कि इस स्थान पर घटना को अंजाम दिया गया, वो स्थान के साथ साथ परिवार के सदस्यों ने जो उनके साथ में मारपीट की गई है, वो उस निशान को भी उन्होंने दिखाया है। और साथ ही साथ परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जो पुलिस है वो जानबूझ करके जो है इनके परिवार सदस्य जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिसको मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, जो बच्ची का चाचा है। आकाश, एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा। जिस दरिंदे की बात हम कर रहे हैं, जिस चाचा के ऊपर आरोप लगा है, जिसे आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी फांसी की सजा की मांग पूरा देश कर रहा है, क्या मृतका के माता पिता का यह कहना है कि उस चाचा ने रेप नहीं किया? क्या यह बाल संरक्षण आयोग के सामने पीड़िता के माता पिता ने कहा है? बिल्कुल, इसी बात को वो लगातार जो भी टीम आ रही है और उस टीम को ये बात कह रहे हैं कि पुलिस ने दबाव पूर्वक इनके परिवार के सदस्य, मतलब जो चाचा हैं, जो बच्ची के चाचा सोमेश यादव, जिसको मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, घटनाक्रम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे परिवार जो ये कह रहा है कि पुलिस ने दबाव पूर्वक, मतलब जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ा जा रहा है, उनको बख्शा जा रहा है और परिवार के सदस्य को ही। तो आकाश रोकना चाहूंगी, अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि उस चाचा को जबरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा है, तो फिर परिजनों का क्या कहना है? फिर आरोपी कौन है? क्या किसी पे शक जाहिर किया उन्होंने? क्योंकि ये तो बेहद बड़ी बात है कि एक तरफ पुलिस कह रही है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरा देश ये कह रहा है कि उसे फांसी की सजा दे दी जाए, और अब परिवार वाले कह रहे हैं कि उस चाचा ने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर क्या परिवार वालों ने किसी पे शक जाहिर किया है? आकाश, बिल्कुल, जिस तरीके से परिवार के सदस्य लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। जिस कार में बच्ची बरामद हुई थी, वो कार का जो मालिक है और उसका जो रिश्तेदार है, जिसके साथ में मारपीट की घटना को अंजाम जो परिवार के सदस्यों के द्वारा आक्रोशित जनता ने किया था, क्योंकि घटना के वक्त जब बच्ची बरामद की गई थी तो ये उस समय तक का वाकया ये था कि जो कार में बरामद हुआ तो कार का मालिक या उसको चलाने वाला व्यक्ति ही इस पूरे मामले का अभियुक्त होगा।
लेकिन पूरा खुलासा होने के बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, हालांकि तीनों को संदिग्ध बता करके थाने में रखा और पूछताछ लगातार करते गई। एक बात खुल करके सामने आई थी, जिस कार में बच्ची को बरामद किया गया था उस कार का एक दरवाजा जो हमेशा से जो लॉक नहीं होता था, खुला रहता था, ये जानकारी भी आसपास के लोगों को था। तो इस बात को लेकर के पुलिस जब तफ्तीश की और घटनास्थल का जब मुआयना किया और साथ ही साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए, तो ये बात सामने निकल करके आई थी कि घर से बच्ची बाहर ही नहीं निकली। तो कहीं ना कहीं संदेह जो है पुलिस को पूरी तरह से घर के सदस्यों पर हुआ था और उसके बाद पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस ने इस बात का खुलासा किया था कि आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है और उसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब जो परिवार है, अब ये आकाश, लेकिन परिवार वालों का ये वर्जन सामने आने के बाद इस पर पुलिस का क्या कहना है? इस पर अब बाल संरक्षण आयोग की टीम का क्या कहना है? क्या आप केस को फिर से रीओपन किया जाएगा, फिर से उस पर बातचीत होगी, फिर से उस पर एक बार फिर से तहकीकात की जाएगी? क्योंकि अगर परिजन ये कह रहे हैं कि जिसे आरोपी बनाया जा रहा है, जिसे पूरा देश दरिंदा करार दे रहा है, अगर उसने दरिंदगी ही नहीं की तो फिर क्या आगे पुलिस का वर्जन इस पर क्या रहा है? देखिए, लगातार जो बातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी का गठन इसलिए किया गया है कि कोई भी तथ्य सामने जो है पूरी तरह से आए। 7 सदस्यीय टीम है जिसमें महिला जो अधिकारी है पद्मश्री तंवर, उनको जो है पूरा जिम्मा दिया गया। उनके नेतृत्व में 2 जो टीआई हैं, सब इंस्पेक्टर। ठीक है आकाश, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लगातार खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन देखिए, इस वक्त IBC 24 पर बेहद बड़ा खुलासा कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया जा रहा है, जिस पर खुलासा हुआ है कि इसने ही दरिंदगी की है, अब जब बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंची है तो परिजनों को कहना है कि जबरदस्ती की जा रही है। इस पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।